वेलकम बैक टू अभ्यासकुल क्लासेज। तो फोरियर सीरीज में हम आगे डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द फोरियर सीरीज। ये फंक्शन दिया हुआ है, इससे हमें फोरियर सीरीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है और बाद में डिड्यूस करने ये वाला एक्सप्रेशंस। तो ये काफ़ी बार पीयू एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो हमारा तरीका क्या होगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सबसे पहले हमें लिखना है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अगर आप इतना भी बहुत क्लियरली अच्छे से लिख के आ जाओगे तब भी आपकी कम से कम एक नंबर मिल जाएगा। ए नॉट की वैल्यू आपको मेंशन करनी पड़ेगी 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला ये ए नॉट का एक्सप्रेशन हो गया। ए एन का एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये एक्सप्रेशन आपका ए एन का हो गया। और बी एन का एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये थर्ड एक्सप्रेशन आपका बी एन का हो गया। तो अगर आप इतना भी लिख के आओगे पेपर में तब भी आपका एक नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब ए नॉट की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन आपके पास गिवन है, फंक्शन को स्प्लिट करना पड़ेगा 0 से पाई और पाई से 2 पाई। मतलब यहाँ पे 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पे तो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो इंटीग्रेशन नंबर 1 में आपके पास ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी। मैं कंप्लीट इंटीग्रेशंस नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सिर्फ आपको इसमें एक आइडिया दे रहा हूँ। 0 से पाई, जब आप 0 से पाई मूव कर रहे हो तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू एक्स है, और पाई से 2 पाई मूव करोगे तो फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 पाई माइनस एक्स के इक्वल है। तो फाइनली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आपके पास आंसर पाई बचेगा। तो ए नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पाई के इक्वल। सिमिलरली ए एन की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, 2/पाई एन स्क्वेयर, और ब्रैकेट में होगा 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन। और बी एन की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, 0। बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस आपने इसमें पुट करने हैं। इस वाले इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं इसे। क्या कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनली जब आपने पुट किया तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये आ गई 1/2। ए नॉट की वैल्यू आपके पास पाई है, प्लस समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास आ गया 2/पाई एन स्क्वेयर, 2/पाई एन स्क्वेयर और -1 की पावर n-1 कॉस एन एक्स। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बना। क्योंकि बी एन की वैल्यू तो 0 है, वो तो सारा खत्म हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई/2 प्लस समीशन, समीशन हम खोल देते हैं, समीशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 से शुरू कर रहे हैं ये वैल्यूज। कहाँ से वैल्यूज, 1 से। तो आपके पास क्या बचेगा, जैसे आपने n की वैल्यूज 1 2 एंड सो ऑन पुट करना शुरू की, सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट की सबसे पहले आपने, तो आपके पास बचेगा 2/पाई माइनस 2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, फिर आपने n की वैल्यू पुट की 2, तो 2 के केस में तो ये 0 हो जाएगा। फिर आपने n की वैल्यू पुट की 3, तो 3 के केस में क्या होगा, प्लस 2/पाई 9 और -2 कॉस 3x। और इस तरीके से आपके पास सिर्फ ऑड वैल्यूज आएंगी तो नेगेटिव साइन कॉमन निकल जाएगा। तो आपके पास बनेगा पाई/2 माइनस 4/पाई, और ये बनेगा आपके पास अंदर 1/1 का स्क्वेयर, फिर प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 का स्क्वेयर, कॉस एक्स अपॉन 1 का स्क्वेयर, ये बनेगा कॉस एक्स, फिर कॉस 3x अपॉन 3 का स्क्वेयर, फिर कॉस 5x अपॉन 5 का स्क्वेयर एंड अप टू सो ऑन। तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब क्वेश्चन में फर्दर पूछा गया था कि डिड्यूस करना था हमें कुछ, तो फाइनली हम क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे। तो एक्स को 0 पुट करोगे तो आपके पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है,
तो ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस 4 अपॉन पाई और ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट स्टेप में इससे आप क्या लिख सकते हो, अब ये वाला स्टेप चाहे आप उस साइड ले जाओ तो आपके पास क्या बचेगा, 4 अपॉन पाई ब्रैकेट 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन इक्वल टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 4 को उस तरफ एडजस्ट किया तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज ये आएगा पाई स्क्वायर बाय 8। तो ये आपके पास डिड्यूस वाला पार्ट भी आपके पास प्रूफ हो गया। तो इम्पॉर्टेंट चीज इसमें क्या रहेगी आपके पास, ए नॉट ए एन और बी एन निकालना, इसे बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंड करने, ये भी आपके पास एक टाइप का पीस वाइज फंक्शन ही गिवन है। क्या गिवन है, पीस वाइज फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में सेम लाइंस पे लिख रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब यहाँ पे सारे एक्सप्रेशंस आप एक बार लिख लो। ए नॉट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल, ठीक है। और ए एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और बी एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी एन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब जब आप वैल्यूज पुट करोगे, क्योंकि माइनस पाई से पाई, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको प्रॉपरली। जैसे इसे लिखोगे 1 अपॉन पाई फिर माइनस पाई से 0 और फिर 0 से पाई, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली जो फंक्शंस की वैल्यूज है वो पुट की, तो ए नॉट का आंसर आ गया माइनस पाई। ए नॉट का आंसर क्या आ गया, माइनस पाई। और ए एन का आंसर आपके पास क्या बना, ए एन का आंसर बना 2 अपॉन पाई एन स्क्वेयर ब्रैकेट 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन। और बी एन का आंसर क्या बना, बी एन का आंसर बना 2 बाई एन 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन। तो ये आपके पास ए नॉट ए एन और बी एन के आंसर्स बने। फाइनली जब आप इसे सीरीज में पुट करोगे, इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, तो हम देखते हैं कि इस फॉर्म का बनेगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस समीशन ए एन की वैल्यू आपके पास है 2 बाई पाई एन स्क्वेयर 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन कॉस एन एक्स, ठीक है, प्लस 2 बाई एन 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन साइन एन एक्स। तो ये बनेगा, समीशन यहाँ पे भी लगा दिया हमने। ऑब्जर्व करो एक चीज, अगर n की वैल्यू इवन हो जाती है तो 1 माइनस 1 जीरो, तो ये वैनिश हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू इवन होती है तो ये भी वैनिश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे कि कोफिशिएंट्स ए एन और बी एन ये जीरो के इक्वल हो जाएंगे अगर n की वैल्यू क्या हुई, इवन हुई। तो ये लाइन लिखनी है आपको। मोर ओवर जो 3 पॉइंट्स है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई और माइनस पाई, ये आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज है। क्या है ये, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज। आपको करना क्या है, ये सीरीज सबसे पहले ऑड टर्म्स के लिए एक्सपेंड कर देनी है। तो हम इसको खोल देंगे। अब खोलने के बाद आपके पास ये किस फॉर्म में बनेगी, सबसे नोटबुक पे आप लिख लीजिए इस चीज को, माइनस पाई बाई 2 प्लस 4 अपॉन पाई ब्रैकेट शुरू कॉस एक्स अपॉन 1 का स्क्वेयर प्लस कॉस 3x अपॉन 3 का स्क्वेयर प्लस कॉस 5x अपॉन 5 का स्क्वेयर अप टू सो ऑन प्लस 4 ब्रैकेट साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सम बताना है 3 पॉइंट्स के ऊपर, 0 के ऊपर प्लस माइनस पाई के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 0 के ऊपर, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। 0 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस 4 बाई पाई और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वेयर अप टू सो ऑन,
ठीक है। जब x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। बेसिकली एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 क्यों आई, क्योंकि 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 0 प्लस और प्लस एफ ऑफ 0 नेगेटिव, हम इन दोनों का मीन निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपके पास क्या बनेगा, 1/2 पाई माइनस पाई बनेगा, तो ये 0 हो जाएगा। जैसे एफ ऑफ 0 पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी, देखो 0 पॉजिटिव तो ये बनेगा आपके पास पाई माइनस एक्स, 0 नेगेटिव क्या बनेगा माइनस पाई, तो देखो 0 पॉजिटिव पाई, 0 नेगेटिव माइनस पाई। सिमिलर लाइंस के ऊपर अब इसके बाद अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, पाई स्क्वेयर बाय 8 इक्वल टू 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 1 5 का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर अप टू सो ऑन। अब अगर बात करें x इक्वल टू प्लस माइनस पाई के ऊपर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस पाई के ऊपर आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो माइनस पाई निकलेगी, तो माइनस पाई इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 प्लस 4 अपॉन पाई ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वेयर अप टू सो ऑन। तो इसे भी सॉल्व कर लो आप लोग, इसे सॉल्व करके आपके पास मिलेगा पाई स्क्वेयर बाय 8 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वेयर अप टू सो ऑन। ठीक है, तो सेम रिजल्ट आया जो x इक्वल टू 0 के लिए आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ए नॉट ए एन और बी एन एज इट इज लिखना आना चाहिए, एक नंबर यहीं पे अपना पक्का कर लो। फिर ए नॉट वाला इंटीग्रेशन सबसे इजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बुक वाला इंटीग्रेशंस फॉलो करना है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी इंटीग्रेट कर सकते हो और इन वैल्यूज पे पहुंच सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक और थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास सिमिलर लाइंस के ऊपर माइनस पाई से पाई इंटरवल के बीच में ये फंक्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी पीयू में बहुत बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा कि वाई मतलब कि फोरियर सीरीज को हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो आपको साथ के साथ में लिखना है ये, मतलब वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाओ, वीडियो को स्लो पेस पे देखो। माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसे ब्रेक करोगे आप, एक बार माइनस पाई से 0 पे, एक बार 0 से पाई पे। फाइनली जो आपके पास आंसर बनेगा इसका वो बनेगा पाई, ए नॉट की वैल्यू। पिछले और इस क्वेश्चन में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ध्यान में रखना, सिर्फ ये साइन का डिफरेंस है पाई प्लस एक्स। पिछले क्वेश्चन में ऐसा एक्स माइनस पाई था, ठीक है। और ए एन की वैल्यू आप सॉल्व करोगे माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो फाइनली इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 अपॉन पाई एन स्क्वेयर 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन, ठीक है। और बी एन की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये सारी वैल्यूज ए नॉट की, ए एन की, बी एन की, ये वैल्यूज पुट कर दो आप लोग। तो वैल्यूज पुट करके आपके पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2 अपॉन पाई एन स्क्वेयर ब्रैकेट 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन कॉस एन एक्स, ठीक है। अब सिंपली कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, एन की वैल्यूज पुट कर दो, जब इवन वैल्यूज होंगी तो ये सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, तो ऑड पे ही ये सर्वाइव कर पाएगा। तो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2 अपॉन पाई, तो 2 भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला 2, तो इंटू 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 3 का स्क्वेयर प्लस कॉस 5x अपॉन 5 का स्क्वेयर अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास समीशन को गायब कर दो क्योंकि समीशन हम खोल चुके हैं। तो ये कंप्लीट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। होपफुली ये आपको इजी लग रहा होगा अब, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हो। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी आपके पास पीयू में काफी बार पूछा जा चुके हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन
ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो ए नॉट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए नॉट की वैल्यू होगी माइनस पाई से पाई और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ए नॉट जब आप सॉल्व करोगे तो ए नॉट ही जीरो आ गया। अब ए एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ए एन की वैल्यू तब बाई चांस ए भी जीरो आ जाएगी, ठीक है। और बी एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी लंबी सी आएगी, वो नीचे लिखेंगे हम। तो ये आपके पास बनेगा बी एन इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट -4/n³ प्लस 4 -1 की पावर n/n³ माइनस 2π² -1 की पावर n/n ब्रैकेट क्लोज। तो बी एन की ये कंप्लीट वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है और साइन एन एक्स लिखने हैं, ठीक है। बी एन की कंप्लीट वैल्यू इसमें पुट करनी है, साइन एन एक्स लिखने हैं। तो ये पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी आपके पास, दैट विल बी द फोरियर सीरीज फॉर दिस गिवन फंक्शन। इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज ये बन जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि अगर फंक्शन की वैल्यूज आपके पास हैं cos x और माइनस कॉस एक्स, अगर जीरो से लेके पाई के बीच में लाई कर रहे हैं और माइनस पाई से लेके जीरो के बीच में लाई कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट टास्क तो आपका सेम रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि एन रन कर रहे हैं 1 to इन्फिनिटी, तो ए नॉट का एक्सप्रेशन मैं वो नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार लिख चुके हैं। तो फाइनली आपके पास ए नॉट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, थोड़ी लाइफ इजी बन गई यहाँ से। ए एन की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी जब आप इसे सॉल्व करोगे। जरूरी नहीं है कि आपको बुक के मेथड से सॉल्व करना है, आप अपने पर्टिकुलर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बी एन की वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो आपके पास आएगा 2n 1 प्लस कॉस 2n पाई अपॉन पाई टाइम्स n स्क्वेयर माइनस 1। अब देखो बी एन आपके पास ये आ गया, ए एन और ए नॉट तो ठीक है जीरो आ गए, बी एन में आपके पास n इक्वल टू 1 पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बी एन इन्फिनिटी आ रहा है ना n इक्वल टू 1 पे। तो बी वन हमें सेपरेटली निकालना पड़ेगा, बी वन क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो बी वन कैसे निकालोगे, 2/पाई जीरो से पाई एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कॉस एक्स थी, तो कॉस एक्स इंटू साइन एन एक्स होता है, तो 1x लिख दिया हमने dx और इसे सॉल्व किया तो जीरो आ गई इसकी वैल्यू, b1 की वैल्यू जीरो आ गई। तो जो ये एक्सप्रेशन है ये n इक्वल टू 2 से शुरू होगा, ये bn में n कहां से रन करेगा, 2 से रन करेगा, क्योंकि जब हमने b1 की वैल्यू सेपरेटली निकाली तो वो वैल्यू जीरो आ गई। अब इसमें हम करेंगे क्या, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, समीशन बी एन, एन रन कर रहे 2 से इन्फिनिटी साइन एन एक्स। तो बी एन की वैल्यू पुट कर लो आप लोग, बी एन की वैल्यू क्या होगी, समीशन 2n 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन पाई टाइम्स n स्क्वेयर माइनस 1 साइन एन एक्स, ठीक है। तो सॉल्व करोगे n इक्वल टू 2 3 4 एंड सब पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 4/पाई 2 साइन 2x अपॉन 3, फिर 4 साइन 4x अपॉन 15, फिर 6 साइन 6x अपॉन 35 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास फोरियर सीरीज आ गई किसकी, इस फंक्शन की। और ये फंक्शन पीयू में 2006 में, 2014 में, 2020 में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। तो ये हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी। इसमें जो ए नॉट, ए एन और बी एन निकालने वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन है, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोरियर सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस लेके। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल के साथ। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।